हाय, नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर हमारे एफर्ट्स को पसंद करते हो तो लेक्चर को लाइक करना है एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना है, राइट? एंड या शेयर विद योर एसएपी सर्किल एज शेयरिंग इज केयरिंग। सो आज का लेक्चर है 46th एंड आज के लेक्चर का एजेंडा है रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज रिक्विजिशन, राइट? सो ऑलरेडी 44 एंड 45 लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं रिलीज प्रोसीजर। अगेन इन लेक्चर 46 हम जो है देखने वाले हैं कुछ और कंसेप्ट्स जो रह गए थे फॉर रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज रिक्विजिशन, राइट? सो यही नोट्स रहने वाले हैं फॉर लेक्चर 44, 45 एंड 46। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल नोटबुक के टॉप पे एक मोटिवेशनल शायरी लिखेंगे। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर तो देख बंदिया, तू भी एक सिकंदर है। तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि क्लाइंट चाहते हैं कि प्लांट हमारा जो KL01 है इन परचेजिंग ग्रुप्स के अंदर डोमेस्टिक पीआर जब हम क्रिएट करें एंड उसको कन्वर्ट करें टू पीओ तो अप्रूवर होने चाहिए परचेज ऑफिसर, प्रोक्योरमेंट हेड एंड प्लांट हेड। लेकिन अगर हम इंपोर्ट पीआर को कन्वर्ट करें टू परचेज ऑर्डर देन अप्रूवर होने चाहिए मैनेजर, सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर, राइट? सो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। वो चाहते हैं कि जो इंपोर्ट पीआर होता है वो हम इंपोर्ट करते हैं मटेरियल, तो उस केस में वो चाहते हैं कि जो परचेज ऑर्डर क्रिएट किया जाए, कन्वर्ट किया जाए फ्रॉम पीआर, उसके अंदर अप्रूवर होने चाहिए मैनेजर, सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर, राइट? सो एंड अभी हम जो है परचेजिंग ग्रुप्स कॉन्फ़िगर नहीं करने वाले हैं, राइट? ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे परचेजिंग ग्रुप हम कॉन्फ़िगर करते हैं। आई गेस इन लेक्चर 10, 11, 12 मैंने जो है ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो मैं ये दोबारा से नहीं जो है करने वाला हूँ। मैं स्टैंडर्ड्स जो परचेजिंग ग्रुप्स हैं, जो स्टैंडर्ड परचेजिंग ग्रुप्स हैं लाइक 001, 002 एंड 003, तो इन्हीं को मैं जो है लेने वाला हूँ, राइट? सो मैं 001 को, वैसे तो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो मैं अपनी तरफ से इसको एडमिन ग्रुप मान लेता हूँ, इसको प्रोडक्शन परचेजिंग ग्रुप मान लेता हूँ एंड 003 इज फॉर क्वालिटी डिपार्टमेंट परचेजिंग ग्रुप, right? Purchasing group is nothing but a group of people who is responsible for purchasing activities, right? So या एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड परचेज ग्रुप के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मेनली लाइक जो कम परचेजिंग ग्रुप्स होते हैं वो आते हैं आपके परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, राइट? सो ये सारे जो परचेजिंग ग्रुप्स होंगे ये एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आएंगे, कंपनी का जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके अंडर आएंगे ये, राइट? राइट। सो परचेज ऑर्गेनाइजेशन प्लांट वाइज भी हो सकता है, क्लाइंट वाइज भी हो सकता है, वो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, राइट? सो अभी हम जो है मैप करेंगे एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट इन सैप, राइट? सो जो आपका काम होता है एज अ सैप कंसल्टेंट वो यही होता है कि आप जो है कन्फिगर कर पाओ क्लाइंट की जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसको कन्फिगर कर सको सैप के अंदर और उसको मैप कर सको इन इन सैप, ओके? सो ये
कंसल्टेंट का जो है जॉब होता है। एक अच्छा कंसल्टेंट वो नहीं होता जो सैप के अंदर नेविगेशंस करके रिलीज प्रोसीजर को सीख ले, एंड परचेज ऑर्डर क्रिएट करना सीख ले, कॉन्फ़िगरेशन करना सीख ले, परचेज ऑर्डर फॉर डोमेस्टिक एंड इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें सीख ले नेविगेशन से। तो वो एक अच्छा कंसल्टेंट नहीं होता। कंसल्टेंट इज जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को समझे एंड उस बिजनेस रिक्वायरमेंट को मैप कर सके इन सैप, राइट। सो तो अपन क्या करने वाले हैं, हम जो है पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करेंगे, राइट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस चीज़ के लिए क्रिएट करने वाले हैं हम, डॉक्यूमेंट टाइप के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट होंगी क्लाइंट की उसके अकॉर्डिंग हम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट टाइप के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करेंगे, एक क्रिएट करने वाले हैं वो प्लांट, जो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में भी करके आपको बताया था, एंड एक परचेसिंग ग्रुप के लिए हम क्रिएट करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलते हैं सैप स्क्रीन पे। Go to SPROIMG, material management, purchasing। कुछ लोग कहते हैं कि मैसेज करके भी पूछते हैं कि सर कितनी बार प्रैक्टिस करना है, 5 बार 10 बार। आप स्टूडेंट धर्मा में बोलते हो कि एटलीस्ट 5 बार करना है, एटलीस्ट 10 बार करना है। उतनी बार प्रैक्टिस करना है कि ये जो लेक्चर मैं 1 घंटे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइक रिलीज प्रोसीजर का, आप पूरा इसको 10 मिनट में क्रिएट कर सको, राइट। 5 से 10 मिनट के अंदर आप क्रिएट कर पा रहे हो, उतना आपको उतनी बार प्रैक्टिस करना है। आपके सैप कंसल्टेंट बनने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती है, बस आपको प्रैक्टिस लगती है, प्रैक्टिस लगती है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार इन नेविगेशन से, पाथ से जो है यूज टू हो जाओगे, राइट। आप खुद भी एक्सपीरियंस कर पाते हो कि आप एक बार प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद आप सेकंड टाइम आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो अलग ही लेवल पे होता है। एंड उसी को अगर थर्ड टाइम करते हो तो आपको नोट्स भी नहीं देखने पड़ते हैं। सो गो टू परचेसिंग, गो टू परचेज रिक्विजिशन, राइट। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इन ME51N मैं ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ फॉर इम्पोर्ट PO, फॉर सॉरी फॉर इम्पोर्ट PR एंड डोमेस्टिक PR डॉक्यूमेंट टाइप, राइट। तो आपको भी कॉन्फ़िगर करना है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर में, स्टैंडर्ड को नहीं लेना है, राइट। सो DNB हम लेने वाले हैं फॉर डोमेस्टिक परचेज रिक्विजिशन, एंड इम्पोर्ट के लिए हम लेने वाले हैं INB, राइट। DNB एंड INB। मैं नोटपैड पे जो है आपको अपना कॉन्फ़िगर करना है, राइट। राइट। सो अपन चलते हैं SPRO, रेफरेंस IMG, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग,
purchase requisition, go to release procedure, procedure with classification, edit characteristics। तो सबसे पहले हम क्रिएट करने वाले हैं फॉर डॉक्यूमेंट टाइप, राइट। PR_DT, राइट। सो क्रिएट करेंगे डॉक्यूमेंट टाइप PR रिलीज। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लेना है, यहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, राइट। Go to additional data tab. Table name is the communication structure for purchase requisition. It's a CEBAN. Field name, field name हम देखेंगे in table CEBAN. So field name for document type, purchase requisition document type is BSART, right? दोबारा से जाना पड़ेगा, बैकस्लैश n यूज कर दिया था। Right, so create document type for PR release, multiple values in additional data tab, take table name CEBAN and field name is BSART, right? Enter format data taken from ABAP dictionary, right? So ये डेटा जो है फॉर्मेट डेटा कहाँ से उठाएगा, ये फ्रॉम ABAP डिक्शनरी। सो इसको यस कर देना है। नाउ सी, ये जो फॉर्मेट डाटा है दिस केम फ्रॉम ABAP डिक्शनरी। सो गो इन डिस्क्रिप्शन, गो टू वैल्यू, राइट। सो यहाँ पर आप जो है दे सकते हो अपना डॉक्यूमेंट टाइप, राइट। लाइक हमारे केस में क्या था, DNB, यहाँ पर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, एंड INB, क्योंकि जब हम स्ट्रेटजी जो है रिलीज स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे भी हम जो है ये दे सकते हैं डॉक्यूमेंट टाइप्स, राइट। ये वैल्यूज दे सकते हैं वहाँ पर भी। सो डिस्क्रिप्शन इज नॉट मैंडेटरी, अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो डोमेस्टिक PR एंड import PR, right? Restrictions, क्लास टाइप आप 032 दे सकते हो यहाँ पे, राइट, फॉर रिलीज प्रोसीजर। सो तो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट कर लिया फॉर डॉक्यूमेंट टाइप। अभी अपन प्लांट के लिए करेंगे एंड परचेज ग्रुप के लिए करेंगे, राइट। मल्टीपल वैल्यूज
additional data tab, table name CEBAN, and field name for plant is WERKS, right? For plant, field name is here it is WERKS, right? Right? Enter. Yes. Right? So सेव कर लेते हैं इसको. For purchase org, sorry, for purchase group, characteristics is this one. Create document type for PR release. Multiple values. Go to additional data tab. Table name is CEBAN, and for purchasing group, I guess it is EKGRP. एक बार चेक कर लेते हैं. For purchase group, here it is EKGRP, right? Enter. Yes. And save. सो हमने क्या करा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट कर लिया. अभी अपन क्रिएट करेंगे क्लास. एडिट क्लास, PR class 155. क्रिएट. ओके. देखो ब्यूटी, देखो सैप की. अगर आप कुछ भूल भी जाते हो एंट्री, तो ये आपको नोटिफिकेशन देगा. फिल इन ऑल रिक्वायर्ड एंट्री फील्ड. 032. ऐसे ही थोड़ी सबसे स्मार्ट ERP कहते हैं इसको, एंड मोस्ट यूज्ड ERP. डिस्क्रिप्शन हम ले लेते हैं PR रिलीज स्ट्रेटजी, राइट? गो टू कैर टैब, एंड हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं क्लास एंड असाइन कर रहे हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को टू क्लास. तो हम यहाँ पर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे. फर्स्ट इज फॉर डॉक्यूमेंट टाइप. एंटर. सी, मैंने सिर्फ जो है कैर दिया, एंड डिस्क्रिप्शन डेटा ये सारा जो है कॉपी होके आ गया, राइट? सो लाइक फॉर प्लांट, इट्स प्लांट 155. And for purchasing group, it's purchasing group 155, right?
नाउ सी, अगर मैं गलत एंट्री भी दूंगा तो ये मेरे को एरर जो है पॉपअप करके देगा कि प्लांट 600 क्रिएटेड, दैट्स आस्किंग फ्रॉम मी, राइट? सो आई विल से नो. सो मैं यहाँ पर अपना जो मैंने क्रिएट किया है लाइक परचेजिंग ग्रुप 155 ये दूंगा. नाउ यस, सेव. सो मेरा क्लास भी क्रिएट हो गया, मेरा करेक्टरिस्टिक्स भी क्रिएट हो गया, मैंने क्लास के साथ में करेक्टरिस्टिक्स को असाइन भी कर दिया. अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं जाऊंगा सेटअप प्रोसीजर विद क्लासिफिकेशन, राइट? सो अब जो पहले से स्ट्रेटजी हैं मैं इनको डिलीट कर देता हूँ. यस, एंड सेव. यस, रिलीज इंडिकेटर्स को डिलीट नहीं करना, नहीं करना, राइट? चेक कर सकते हो कि अवेलेबल है या नहीं है. बी फॉर ब्लॉक्ड, आर फॉर रिलीज्ड. गो बैक, रिलीज कोड्स, select all and delete. Yes, and save. Go back, release group, select, delete. Yes, and save. ठीक है. डिलीट कैसे करना है स्टेप बाय, मैंने जो है नोट्स बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड किया हुआ है. टेलीग्राम, ये सारे नोट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे. एंड टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैंने अटैच किया हुआ है. उस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट रिलीज. गो टू न्यू एंट्रीज, मैं R1 ले लेता हूँ, राइट? ये ओवरऑल रिलीज परचेज रिक्विजिशन क्या होता है, हेडर रिलीज क्या होता है, एंड सॉरी, हेडर लेवल रिलीज क्या होता है, आइटम लेवल रिलीज क्या होता है. इसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है? तो अभी इसको नहीं डिस्कस करने वाले हैं. अभी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, राइट? फॉर रिलीज प्रोसीजर. सो माई रिलीज ग्रुप इज R1 एंड यहाँ पर मेरे को असाइन करना अपना क्लास. सो माई क्लास इज PR class 155. एंटर, सेव. यस, राइट. सो मैंने रिलीज ग्रुप क्रिएट कर दिया एंड क्लास को उसके साथ असाइन भी कर दिया. नाउ आई विल कोड्स, गो टू न्यू एंट्रीज, राइट? यहाँ पर मेरे को रिलीज ग्रुप देना है एंड कोड. अब देखो कोड मेरे को क्या देना है, एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट. फॉर डोमेस्टिक परचेज ऑफिसर, प्रोक्योरमेंट हेड, प्लांट हेड. सो परचेज ऑफिसर को PO ले लेते हैं, प्रोक्योरमेंट हेड को PH ले लेते हैं, प्लांट हेड को, प्रोक्योरमेंट हेड को ले लेते हैं PRH एंड प्लांट हेड को ले लेते हैं PH, राइट? सो परचेज ऑफिसर कोड ले लेते हैं PO एंड यहाँ पर ले लेते हैं परचेज ऑफिसर. अगेन ग्रुप R1 एंड कोड इज फॉर प्रोक्योरमेंट हेड. सो प्रोक्योरमेंट हेड के लिए ले लेते हैं PRH.
th, सॉरी आप 2 ही अल्फान्यूमेरिक ले सकते हो कोड को। तो मैं जो है क्या कर लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, M1 M2 M3 ले लेता हूँ, राइट। परचेज ऑफिसर को PO ले लेते हैं, राइट, एंड दिस इज प्रोक्योरमेंट हेड एंड प्लांट हेड। प्लांट हेड की जगह में प्रोक्योरमेंट हेड को मैं ले लेता हूँ P1, राइट, प्रोक्योरमेंट हेड ग्रुप R1, एंड प्लांट हेड को ले लेता हूँ P2, राइट। राइट, एंड फॉर मैनेजर, सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर मैं ले लेता हूँ फॉर मैनेजर, मैनेजर के लिए ले लेते हैं MG इज फॉर मैनेजर, ग्रुप R1 सीनियर मैनेजर, ग्रुप R1 चीफ मैनेजर, राइट। यहाँ पर आप जो है सारी जितनी भी 100 एंट्रीज, 200 एंट्रीज, जितनी भी आपको एंट्रीज लेनी यहाँ पे ले सकते हो आप, राइट। अगर आपको लेना है कि HR हेड लेना है, HR मैनेजर लेना है, राइट, प्लांट हेड मैनेजर लेना है, राइट, सो ये आप जो है सारी यहाँ पर एंट्रीज यहाँ पर ले सकते हो, लाइक, राइट, फॉर ग्रुप एंड कोड एंड डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर आप 100 to 100 जितनी भी आपको एंट्रीज लेनी है आप ले सकते हो, राइट। राइट, सो एंटर एंड सेव। तो अपन ने कोड भी क्रिएट कर लिया, राइट। अभी अपन क्रिएट करेंगे रिलीज, गो टू न्यू एंट्रीज, राइट। सो हमको कितनी रिलीज स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है, देखो हमको 2 रिलीज स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है, एक फॉर डोमेस्टिक PR एंड अनदर वन इज फॉर इंपोर्ट PR, राइट। सो हम 2 स्ट्रेटजीज जो है क्रिएट कर लेंगे। सो रिलीज ग्रुप इज सेम R1, रिलीज स्ट्रेटजी हम S1 ले लेते हैं, S1 स्ट्रेटजी यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं S1 स्ट्रेटजी डोमेस्टिक PR, राइट। यहाँ पर आपको देना है रिलीज कोड्स, तो मैं जो है जो हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग रिलीज कोड्स देने वाला हूँ यहाँ पे। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ पर तो आप जो है हंड्रेड्स ऑफ एंट्रीज ले सकते थे जब हमने कोड्स क्रिएट किए थे,
लेकिन यहाँ पर आप जो है मैक्सिमम 8 लेवल्स होते हैं, यहाँ पर सिर्फ 8 एक बार में जो है कोड्स आप ले सकते हो, रिलीज कोड्स, राइट। सो मैं S1 स्ट्रेटजी के लिए क्या क्या लेने वाला हूँ। फॉर S1 स्ट्रेटजी आई एम गोइंग टू टेक परचेज ऑफिसर, प्रोक्योरमेंट हेड, प्लांट हेड। सो PO, P1, P2। फर्स्ट PO, परचेज ऑफिसर। So here it is. Then procurement head, and then plant head, P2, enter, right? So go to release prerequisites, ठीक है। So it's a very important prerequisite setting is very important। अगर आप इन चेक बॉक्स को चेक मार्क कर देते हो तो जब तक P1 रिलीज नहीं कर देगा, जब तक P2 एंड P3 सॉरी, जब तक PO दैट मीन्स परचेज ऑफिसर नहीं रिलीज करेगा, जब तक P1 एंड P2 के लिए रिलीज प्रोसीजर रेडी नहीं रहेगा, राइट। सो सीक्वेंस में ही हो सकता है, लाइक पहले P1 जो है रिलीज करेगा, देन P2, सॉरी पहले PO करेगा, देन P1, देन P2, राइट। सो इसका डिसएडवांटेज भी होता है रियल टाइम में। फॉर एग्जांपल कि अगर जो है अर्जेंट में कोई मटेरियल परचेज करना है एंड वहाँ पर रिलीज स्ट्रेटजी जो है कन्फिगर हो चुका है उसके लिए, एंड अगर परचेज ऑफिसर अगर छुट्टी पे है, लाइक फॉर एग्जांपल वो छुट्टी पे गया है, तो जो P1 एंड P2 है वो इसको रिलीज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि इसको जो है क्लाइंट कहेंगे कि इसको आप जो है चेकबॉक्स को सेलेक्ट ना करो। उससे क्या होगा कि अगर PO अगर हॉलीडे पे होगा, वैकेशंस पे होगा, तो P1 P2 उसको रिलीज कर सकते हैं, राइट। देन जो है PO बाद में इसको रिलीज कर सकते हैं, राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट चेकबॉक्स। So it will come in a hierarchy. Then release status, right? So इसमें ये सारे ब्लॉक होने चाहिए except last one, release। Continue। Go to classification, right? एंड यहाँ पर आपको क्या देना है, जहाँ पर आपको वैल्यूज देनी है, राइट। जो कि वाइल क्रिएटिंग कैरेक्टर्स मैं आपको बोल रहा था कि वैल्यू आप यहाँ पर भी दे सकते हो। सो परचेज रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट्स के लिए हम एक से ज़्यादा जो है वैल्यू देने वाले हैं, सॉरी एक से ज़्यादा नहीं, एक ही वैल्यू देने वाले हैं। परचेज रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये R1 जो स्ट्रेटजी है दिस इज फॉर डोमेस्टिक PR, तो हम यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो डोमेस्टिक के लिए देंगे, राइट। सो डोमेस्टिक PR के लिए डॉक्यूमेंट टाइप है DNB। DNB प्लांट KL01। एंड अगर आप मल्टीपल वैल्यूज देना चाहो तो यहाँ से आप मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हो। KL01 एंटर, KL02, राइट। एंड परचेजिंग ग्रुप भी हम मल्टीपल वैल्यूज देने वाले हैं, 001, 002, 003, right? So these are the client's requirement। enter, enter। now see, अगर ये रेड कन्वर्ट हो गया है, सो ये जो है फंक्शन में आ चुका, राइट। सो गो बैक एंड सेव, डेटा वाज सेव। देन आपको रिलीज सिमुलेशन में जाना है
एंड आपको सिमुलेट रिलीज में जाना है एंड यहाँ से आप डबल क्लिक करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये इफेक्टेड हुआ है या नहीं हुआ है. डबल क्लिक ऑन this, so it's a release already affected, release already affected, release already affected. So cancel करना है, yes and save, right. ऐसे ही हम R2 क्रिएट कर लेंगे, right. न्यू एंट्री, सॉरी R2 नहीं, S2, रिलीज स्ट्रेटजी S2. सो S1 थी फॉर डोमेस्टिक पीआर, S2 रहने वाली है फॉर इम्पोर्ट पीआर. राइट. एंड यहाँ पर रिलीज कोड्स रहेंगे आपके मैनेजर, सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर, राइट. एंटर release prerequisites, select the checkbox, continue. In release status, block, release, continue, right. Classification, purchasing document is INB, plant KL01 and KL02 in my case, right. Purchasing group, enter, enter. Now it converted red, that means everything is fine. Go back, save, go to release simulation, simulate release, double click, double click, double click, cancel, yes and save. Go back, go back. Now you can see हमने दो रिलीज स्ट्रेटजीज क्रिएट किए हैं, S1 एंड S2. S1 इज फॉर डोमेस्टिक पीआर एंड S2 इज फॉर इम्पोर्ट पीआर, राइट. अब हम चलेंगे क्रिएट यूज करेंगे टी कोड CL024. कोई बताया क्या था टी कोड? कमेंट सेक्शन में देखते हैं आपकी मेमोरी कैसी है. CL24N, राइट. राइट. यहाँ पर अपनी क्लास एंटर करनी है. हमारी क्लास है PR क्लास 155. यस, एंटर. ये है हमारी स्ट्रेटजीज S1 एंड S2. डबल क्लिक करके चेक कर लेते हैं. S1 is for domestic purchase requisition, these are the plants and this is purchasing group. आप देख सकते हो, यहाँ से चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से. दिस इज आवर स्ट्रेटजी S1, राइट. सेव,
FASTO भी चेक कर सकते हो, राइट। बैक एंड अभी जो है चेक करके देखते हैं while creating purchase requisition। राइट, परचेसिंग ग्रुप 001। सॉरी, दोबारा से एक बार क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट टाइप चेंज नहीं किया था ऊपर से। तो अपन डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा लेंगे? DNB एंड INB। सो पहले DNB के लिए चेक करते हैं, फॉर डोमेस्टिक परचेज रिक्विजिशन। राइट, हेयर प्लांट परचेजिंग ग्रुप 001। राइट, check। Now see, release strategy tab came with release code, purchase officer, procurement head, plant head, क्योंकि हमने लिया था डॉक्यूमेंट टाइप DNB। दिस इज फॉर डोमेस्टिक PR, राइट। अगर मैं जो है यहाँ से परचेज ग्रुप 001 ना लेके 004 अगर लेता हूँ एंड अभी अगर चेक करता हूँ, नाउ सी, रिलीज प्रोसीजर टैब इज नॉट कमिंग, राइट। व्हाई इज दैट? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है कि मैं जब 004 जब परचेसिंग ग्रुप ले रहा हूँ तो रिलीज स्ट्रेटजी टैब क्यों नहीं आ रहा है, फॉर 001 एंड 002 एंड 003 क्यों आ रहा है, राइट। वीडियो को पॉज करना है एंड कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर करना है। मैं पर्सनली जाके चेक करूँगा कि किसने करेक्ट आंसर जो है इसका दिया है, राइट। सो टेक 001, राइट। वही अगर हम डॉक्यूमेंट टाइप INB अगर ले लेते हैं, नाउ सी, इन रिलीज स्ट्रेटजी मैनेजर, सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर के, राइट। एंड यही अगर हम डोमेस्टिक PR ले लेते हैं DNB, डॉक्यूमेंट टाइप DNB, then it will be purchase officer, procurement head and plant head, and this yellow icon is for, this is a sign like PO or purchase officer is ready for release, right। अभी अगर हम प्रोक्योरमेंट हेड या प्लांट हेड को रिलीज जो है कराने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहले परचेज ऑफिसर को रिलीज करना होगा, देन प्रोक्योरमेंट हेड, देन प्लांट हेड, राइट। सो आई गेस आपको समझ में आया होगा। अभी अपन क्रिएट कर लेते हैं, सेव। दिस इज आवर परचेज रिक्विजिशन नंबर। है ना, मिरेकल एकदम। सैप ERP कितना स्मार्ट ERP है। मैं सिर्फ ऊपर से डॉक्यूमेंट टाइप चेंज कर रहा हूँ एंड जस्ट डॉक्यूमेंट टाइप चेंज करने से ही जो है रिलीज प्रोसीजर आ रहा है
उसके अकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट टाइप के अकॉर्डिंग जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, क्रिएट, अगर हम क्रिएट करने की कोशिश, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इस परचेज रिक्वेजिशन को टू परचेज ऑर्डर, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर में पहले बता चुका हूँ। तो अभी मैं वो नहीं करने वाला हूँ, हम डायरेक्टली यहाँ से रिलीज कर लेते हैं यूजिंग टी कोड ME54 and ME55. This is our purchase requisition number. राइट, एंड मेरे को यहाँ पर रिलीज कोड उसके अकॉर्डिंग देना होगा। लेट सपोज कि मैं गलत रिलीज कोड अगर यहाँ पर देता हूँ, लाइक P2 अगर देता हूँ, एंड अगर ट्राई करने की कोशिश करूँगा तो ये एरर थ्रो कर देगा, राइट। रिलीज prerequisite not fulfilled, राइट। सो हम यहाँ पर लेंगे परचेज ऑफिसर, यस, सेलेक्ट, रिलीज, नाउ डन। अब हम लेंगे परचेज ऑफिसर के बाद में प्रोक्योरमेंट हेड P1, what happened, let me do it again, once again, select, release, select, release and save। अब अपन कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं टू परचेज ऑर्डर, राइट। परचेज रिक्वेजिशन इज this, check,
मैसेज issued ड्यूरिंग चेक, राइट। अब मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ, सेव, स्टैंडर्ड पीओ क्रिएटेड, राइट। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा एंड अच्छे से आया होगा। एंड अगर और अच्छे से अगर आपको समझना है तो प्रैक्टिस करो एंड अगेन प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस करो कि जब तक कि आप 1 घंटे का लेक्चर 10 मिनट में जो है कन्फिगर ना कर दो, राइट। सो तब तक प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट लेक्चर भी हम रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज रिक्वेजिशन करेंगे, उसके अंदर हम वैल्यू देखेंगे, लाइक वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लाइक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि 50,000 तक का ऑर्डर है, तो ये लोग ये जो कोड होने चाहिए जो कि रिलीज करेंगे, लाइक एंड 50,000 से 1 लाख के बीच में ऑर्डर है तो ये लोग रिलीज करेंगे, एंड 1 लाख से ऊपर का अगर ऑर्डर है तो ये अथॉरिटीज अप्रूव करेंगी और रिलीज करेंगी, राइट। सो वैल्यू का भी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट। देन परचेज ऑर्डर के रिलीज में हम इतना टाइम नहीं देंगे इतना परचेज रिक्वेजिशन के रिलीज प्रोसीजर में दिया है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको हम एक लेक्चर में फटाफट कंप्लीट कर देंगे। इसलिए इतना अच्छा और इतने ब्रीफ में आपको समझाया जा रहा है रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज रिक्वेजिशन, जिससे कि परचेज ऑर्डर में हम इतना एफर्ट नहीं डालेंगे। हाफ आवर और 45-50 मिनट का लेक्चर होगा वो, उसके अंदर हम जो है परचेज ऑर्डर का रिलीज प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे, राइट। सो लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। सो यार आपके लिए बहुत एफर्ट्स डाले जाते हैं, तो लेक्चर को एटलीस्ट लाइक किया कीजिए। एंड एक बार मेरे एक टीचर ने एक बात बोली थी, एंड टू बी ऑनेस्ट वो बहुत सही बात थी, कि अगर हम जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं जो भगवान ने हमारे लिए दी हैं, उनको अगर हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो ये भगवान की खिदमत पे जो है एक तरह से उनकी जो है इंसल्ट होती है, राइट। सो अप्रिशिएट करना यार गलत नहीं होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं, एफर्ट्स पसंद आते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जो है अपना फीडबैक दिया कीजिए, राइट। एंड लेक्चर को एटलीस्ट लाइक तो किया कीजिए, ठीक है। कितना ही टाइम लगता है, 100-200 एटलीस्ट लोग देखते हैं हर एक लेक्चर को, और लाइक कितने होते हैं, हार्डली 10-15 लाइक होते हैं, ठीक है। अगर आपको सब सैप सर्वर का एक्सेस का रिक्वायरमेंट है जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर सकते हो, राइट। सर्वर इज 24/7 वर्किंग। थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए लेक्चर के, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट। मे गॉड वॉच ओवर यू।